Hello dear students, welcome to all of you official YouTube channel Prasad Public School. Dear students, as you know very well, I am Brajesh Yadav. Dear students, आज की आपकी ये थर्ड क्लास होगी, मीन्स थर्ड लेक्चर होगा. इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस दो लेक्चर हो चुके हैं वहीं से आगे लेके चलूँगा. और जैसा कि आप जानते हैं जो आपका टॉपिक चल रहा है अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सीख रहे हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके दो प्रीवियस लेक्चर बने हुए हैं आई होप आपने उनको वॉच किया हुआ है, और यदि आपने वॉच नहीं किया हुआ है तो आप ज़रूर उनको वॉच करें जिससे चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएँ. एंड डियर स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास होगी यहाँ पर भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में ही पहले 2-3 और उससे भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं ताकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो बेस है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए. आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे और जो आपके सिलेबस में धीरे धीरे जैसे बढ़ाया गया है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू दी गई है उनको सीखना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में सीखना है, तो ऐसे 1 बाय 1 हम लोग सीखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिल चुका है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही बेस्ड क्वेश्चन है. तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या आपसे डिमांड कर रहा है. मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि tan थीटा इज इक्वल √2 - 1 तब सिद्ध कीजिए कि sin a डॉट cos a इज इक्वल, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, √2/4 शायद क्वेश्चन यही है आपका. हाँ, क्वेश्चन यही है आपका. आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ही क्वेश्चन है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे आप, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो जो आपने अप्रोच सीखी हुई है उसी अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ के आना है. तो यहाँ पर आप हल लिखेंगे और यहाँ पर आप इस तरह से काम करेंगे. एक्सप्लेनेशन आपका बेहतर होना चाहिए. दिया है, जो दिया है उसको देखो क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल √2 - 1. डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि ये अंश की वैल्यू लिखी है, इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो उसको आप 1 कंसीडर कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आप ये भी समझें कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल का प्रोसेस सीखा हुआ है. यहाँ पर आप A, B, C इस ट्रायंगल का नाम दे दें. आप समझते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है. tan थीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स लंब बटे आधार. तो लंब आपके पास में √2 - 1, आधार आपके पास में 1. देन डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, इस साइड को फाइंड आउट हमें करना है, तभी हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे. ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो पिछले लेक्चर है उनमें भी मैंने बताया है कि जब भी कभी आपको क्वेश्चन करना है तो पहला हमारा टारगेट ही होता है कि हम ट्रायंगल की सभी साइडों की वैल्यू फाइंड आउट करें, आफ्टर दैट हम काम करें. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैसे ही कर रहे होंगे पाइथागोरस प्रमेय से. अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है आप खूब सीखे हुए हैं, h² इज इक्वल b² + p². सॉरी, हमने इंग्लिश में लिख दिया इसको, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. डियर स्टूडेंट्स, कर्ण का स्क्वायर हमें कुछ नहीं है, अभी हमारे पास नहीं, वैल्यू 1. आपके पास में लंब है, आपके पास √2 - 1 स्क्वायर किया, प्लस आधार आपके पास 1 है, स्क्वायर कर दिया. आप देखते जाए यहाँ पर
आपने सीखा हुआ है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। एक बार देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है। तो बेटा ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। देन अंडर रूट 2 का स्क्वायर आप समझते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होता है, आपके पास क्या आएगा 2 प्लस यहाँ पर 1 माइनस 2 1 जा 2 मीन्स 2 रूट 2 और प्लस 1 तो प्लस 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 1 मीन्स 4 माइनस 2 रूट 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये जो वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास, ये आ रही है कर्ण की स्क्वायर की और हमें चाहिए केवल कर्ण। जब केवल कर्ण चाहिए तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट माइनस 4 माइनस 2 रूट 2। तो आपको पता चल गया कि आपकी जो कर्ण वाली साइड है मीन्स हाइपोटेनस है वो आया 4 2 रूट 2। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या बोला गया था। हमसे बोला गया था कि यदि ऐसी वैल्यू है तो आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि sin a डॉट cos a की वैल्यू अंडर रूट 2/4 होगी। तो चलते हैं और यहाँ पर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड तो है sin a इंटू cos a, तो sin a इंटू cos a ले लिया। अब इसको ऐसे हम सॉल्व कर दें कि राइट हैंड साइड आपके पास आ जाए, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो sin a मीन्स लंब बटे कर्ण, तो लंब है अंडर रूट 2 माइनस 1, कर्ण है आपका अंडर रूट के अंदर 4 माइनस 2 रूट 2। ओके, डॉट cos a आधार बटे कर्ण, आपको पता है 1 अपान आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार तो 1 है, कर्ण क्या होगा 4 माइनस 2 रूट 2। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो गुणा हो रहा है मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर का गुणा ऊपर वाले नंबर से, तो आपके पास अंडर रूट 2 माइनस 1 आएगा, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से गुणा। आप देख पा रहे हैं यदि अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x होता है तो आपके पास क्या आता है, ओनली x आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप देखें कि जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मीन्स जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल होकर केवल हमें अंदर का नंबर ही मिल रहा होगा। तो मीन्स आपको नंबर मिला 4 माइनस 2 रूट 2, ये आपके पास नंबर मिला। अब यहाँ पर आपने सीखा होगा हर का परिमेयकरण करना या संयुग्मी गुणा करना। तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो हर में लिखा हुआ है उसके निशान को बदलते हुए ऊपर और नीचे से गुणा कराना है आपको। मीन्स 4 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4 प्लस 2 रूट 2। देन डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराते हैं, अंडर रूट 2 का 4 से कराया 4 रूट 2 आया, आफ्टर दैट अंडर रूट 2 का इससे कराया तो देखो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से 2 आएगा और 2 का 2 से तो कितना आएगा 4 आ रहा होगा। और देखिए प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहाँ पे प्लस आ रहा होगा। अंडर रूट 2 का हमने 4 में भी कर दिया, 2 रूट 2 में भी कर दिया। अब माइनस 1 का कराएंगे तो माइनस 4 आएगा और माइनस का 2 रूट 2 आएगा। यहाँ पर देखिए कि जब भी कभी हर का परिमेयकरण होता है तो आपने एक फॉर्मूला सीखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिनोमिनेटर में बनता है जब भी कभी आप हर का परिमेयकरण कर रहे होते हैं। तो यहाँ a स्क्वायर बनेगा यानी 4 का स्क्वायर आएगा, आप समझदार हैं इतना समझ सकते हैं 16 आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा मीन्स 2 रूट 2 का स्क्वायर। और आप समझ लें कि जब 2 रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास ओनली 8 आता है। कैसे आता है आप देख लें, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पे रूट कैंसिल आउट होगा और ये 8 देगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और आगे चलते हैं, या यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 रूट 2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 8 आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 8 रख रहे होंगे आप देखें 4 से 4 कैंसिल होगा। अगर अंडर रूट 2 को x मान लें आप तो 4x में 2x सब्ट्रैक्ट करने पर 2x बचता है, तो 2 और x की जगह पर जैसे रूट 2 है रख दो, 16 में 8 माइनस करेंगे आपके पास 8 बच रहा होगा, 2 से 8 को डिवाइड करें आपके पास आ रहा होगा अंडर रूट 2/4। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। मीन्स आपका ये एक रेशियो से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन था। और अच्छे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इतना अच्छा ये था कि इसमें केवल आपको डिपेंड होना था पाइथागोरस थ्योरम पे और यहाँ पे कुछ छोटी मोटी क्लास 8 की आइडेंटिटीज को देखना था और उनके हिसाब से ही हमें काम करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, आपकी बुक से ही क्वेश्चन लेंगे। 5 tan alpha is equal 4। सेकेंड नंबर है 5 tan alpha is equal 4। तब आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 sin alpha माइनस 3 cos alpha, यदि 5 tan alpha is equal 4 तब सिद्ध कीजिए कि 5 sin alpha माइनस 3 cos alpha अपॉन, आपके पास क्वेश्चन है 5 sin alpha प्लस 2 cos alpha, 5 sin alpha प्लस 2 cos alpha इज इक्वल 1/6, इज इक्वल 1/6। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप देखें कि जो आपकी प्रीवियस क्लासें हुई हैं उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। तो आप देखें कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखिए आप हल, और जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखें दिया है आपके पास क्या, आपके पास दिया है 5 tan alpha इज इक्वल 4। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट यूजिंग राइट एंगल ट्रायंगल आप इसको ऐसे ही फाइंड आउट करें, तरीका सीखें। यहाँ पर 5 tan alpha को आप sin alpha अपन cos alpha लिखते हैं, sin alpha अपॉन cos alpha आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ रहा होगा 4 cos alpha। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम यहाँ पर बस इतनी ही बात को समझते हैं, अगला हमारा कोई स्टेप नहीं है, हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपसे क्या वैल्यू दी जा रही है 5 sin alpha माइनस 3 cos alpha अपॉन 5 sin alpha प्लस 2 cos alpha इज इक्वल 1/6। तो वो तो राइट हैंड साइड है, हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी। देन डियर स्टूडेंट्स, आप देखें आपके पास 5 sin alpha की वैल्यू तो 4 cos alpha है, तो जब ये 4 cos alpha है तो 5 sin alpha को रिप्लेस कर दो आप, और यहाँ पे आप रखें ओनली 4 cos alpha माइनस 3 cos alpha तो पहले से ही है अपॉन, आप देखें 5 sin alpha की वैल्यू फिर से 4 cos alpha रिप्लेस करें, प्लस यहाँ पर आपके पास 2 cos alpha है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। यहाँ पर 5 sin alpha को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, 4 cos alpha से, मीन्स 5 sin alpha की जगह पर 4 cos alpha रख दिया। तो आप देखें कि 4 cos alpha में माइनस 3 cos alpha होगा तो ये क्या आएगा, ओनली cos alpha। यहाँ पर 4 to 6 हो जाएगा तो ये 6 cos alpha आएगा। एंड डियर स्टूडेंट, जैसे ही कैंसिल आउट करोगे ये 1/6 आएगा, और इस तरह से आपको तो राइट हैंड साइड मिल रही होगी और आपका क्वेश्चन भी हो गया। मीन्स ये बहुत ही सिंपल अप्रोच है करने की, और अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनको ऐसे ही किया करें, बहुत अच्छा तरीका होता है, कम समय लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है। 3rd नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके पास, sin alpha cos alpha, या प्लस कर लें, रेशियो है फिर से sin alpha माइनस cos alpha इज इक्वल √3 माइनस 2, और प्लस कर लें रेशियो √3 माइनस 2। आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, या डियर स्टूडेंट्स हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज यहां पर हम इसको 1 कर लें, एनी नो प्रॉब्लम। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आपसे ये कहा जा रहा है, ऐसी सिचुएशन है, आपसे कहा जा रहा है आप sec थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तब यदि, यहां पर देखो क्वेश्चन हम इस तरह से दे देते हैं, यदि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है, तब
sec थीटा का मान बताओ। आप देखें, आपको ये क्वेश्चन कहीं पे तो मिल रहा होगा और नहीं मिल रहा होगा तो आपको देखना है। अल्फा ही कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन के करने की अप्रोच हमारे पास कई सारी होती है। हम 2 या 3 तरह से इसको लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो बेहतर अप्रोच समझनी है वो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आप देखिएगा इस बात को, आपने एक नियम पढ़ा होगा, योगांतर अनुपात का नियम। अब ये योगांतर अनुपात का नियम क्या होता है, हम पहले इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है। आप देखें, सीखें इसको कि जैसे आपके पास में a/b इज इक्वल c/d करके 2 वैल्यू रखी हुई हैं। ओके, अब यहां पर योगांतर अनुपात का नियम ये कहता है कि यदि हम अंश में हर को जोड़ दें, अंश में हर को जोड़ दें और अंश से हर को घटा दें, अंश से हर को घटा दें, और ये काम दोनों तरफ करना पड़ेगा। अंश में हर को जोड़ दें और अंश से हर को घटा दें। तो अब जो पहले लिखा था, जो अब आया, यहाँ पर कोई अंतर नहीं आया, जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि आप इस बात को और ध्यान से समझें तो जैसे ही एक बार इसको और लगाओगे आपके पास वही वैल्यू आएगी वापस। कैसे, देखें, a+b/a-b आपके पास था, आपने योग और अंतर का नियम लगाया। अब आप क्या कर रहे होंगे कि फिर से इसी में अंश में हर को जोड़ो, तो अंश है और प्लस हर जोड़ रहे हैं तो a-b आया। अपन अंश से हर को घटाना है, अंश आपका a+b था और घटाना है a-b, तो -a+b हो रहा होगा। आई होप समझ आया होगा। चलते आगे देखते हैं, c+d तो है ये, प्लस c-d कर लिया। अपन यहाँ पर आप देखें c+d है, -c आएगा, प्लस का d आएगा। और आप ध्यान से देखें कि b से b कैंसिल आउट हुआ, a से a कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 2a/2b आया, और यहाँ पर d से d कैंसिल हुआ, 2c अपॉन यहाँ पर 2d आएगा, क्योंकि c मर जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, a/b इज इक्वल c/d। तो हमारे समझाने का मतलब ये था आपको ये बात कि यदि आपके पास 2 इस तरह से नंबर, मतलब एक रेशनल नंबर, बोथ साइड रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो वहां पर योग और अंतर का नियम लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यदि आप दोनों तरफ ऐसा काम करते हैं। अब ये नियम आपके लिए कितना ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, इसके लिए तो पहले आप ये क्वेश्चन देखें, और आगे कुछ और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिनको इन नियमों के द्वारा किया जाता है। सिंपल होता है क्वेश्चन, हालांकि करने के और सारे कई वे हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं इसको। देखिए, आपका जो सबसे अच्छा तरीका था वो क्या है, हम पहले इसको हल करेंगे और हम सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके पास लिखा है sin अल्फा प्लस cos अल्फा, रेशियो मतलब समझते हैं डिवाइड होता है sin अल्फा माइनस cos अल्फा। यहाँ पे देखिए √3 + 1 है, रेशियो है तो √3 - 1 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो भैया। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, √3 sin अल्फा, फिर प्लस √3 cos अल्फा, माइनस sin अल्फा माइनस cos अल्फा। आप देखें यहाँ पर कि √3 का पहले sin cos में किया, फिर -1 का sin cos में कर दिया, मल्टीप्लाई क्रॉस कर रहा हूँ सीधे। फिर आप इधर कर रहे होंगे तो देखिए √3 sin अल्फा और फिर प्लस माइनस √3 cos अल्फा। आप देखें √3 का cos अल्फा में वो फिर 1 का, तो प्लस का sin अल्फा और माइनस का cos अल्फा। बहुत छोटी सी बात है, समझ गए होंगे आप। देखिए ध्यान से, कुछ तो कैंसिल आउट हो ही रहा होगा, प्लस का √3 sin अल्फा प्लस का √3 sin अल्फा तो कैंसिल आउट हो ही गया, आप समझ गए। आगे देखिए √3 cos अल्फा है और इधर √3 cos अल्फा, इसको इधर ले आओ तो ये 2 √3 cos अल्फा हो गया।
ये माइनस का साइन अल्फा है, इधर प्लस का साइन अल्फा है, इसको उधर ले जाएंगे। ये माइनस कॉस अल्फा है, ये माइनस कॉस अल्फा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखें कि माइनस साइन अल्फा को जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा 2 साइन अल्फा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। आप फिर से ध्यान से देखें कि ये कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा है, यदि 2 से 2 को कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट भी होगा। अब ये साइन अल्फा जैसे आपके पास इधर लिखा था, कॉस को इसके नीचे बैठा दें, कॉस अल्फा, तो इज इक्वल यहाँ पे देखो क्या आएगा कि जैसे ही इसको हम नीचे ले जाएंगे ना, साइन के नीचे कॉस गया तो यहाँ पे √3 आया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये तो tan अल्फा होता है जो कि √3 आया, और ये तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो आपका अल्फा कितना आया 60 डिग्री। और जैसे ही 60 आया तो आपके पास में से किसकी वैल्यू पूछ रहा था, अल्फा की 660 कर दो, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो sec 60 की वैल्यू 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरी अप्रोच की ओर बढ़ते हैं कि दूसरी अप्रोच क्या थी। ये आपका सीधा सा तरीका था। सेकेंड अप्रोच आपकी ये थी कि इस अप्रोच में आप क्या करते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब योग और अंतर का अनुपात का नियम लगा देते हैं यहाँ पर। तो वो नियम क्या कहता कि अंश में हर को जोड़ो, तो अंश में हर को जोड़ दिया अपॉन अंश से हर को घटाओ, अंश से हर को घटाओ, अंश लिखा माइनस हर को घटाया, तो ये माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल, इधर आप देखें √3 + 1 अंश पर हर को जोड़ो, अंश से हर को घटाओ। डियर स्टूडेंट्स आप देखें कॉस से कॉस मर गया, यहाँ 2 साइन अल्फा आया, साइन से साइन मर गया 2 कॉस अल्फा आया। यहाँ पर ध्यान दें 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2√3 बच गया, √3 मर गया, 2 बच गया, 2 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, ये सीधे आ गया आपके पास tan अल्फा √3। और फिर से देखिए ये tan अल्फा = tan 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कि अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री को दिखा रहा है। और जैसे 60 डिग्री आया तो फिर से आप 6 अल्फा की वैल्यू आप रख दें यहाँ पे, क्योंकि सेक अल्फा ही पूछा जा रहा था। तो जैसे ही आप रखेंगे सेक अल्फा 60 तो आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब एक आपको ऐसी अप्रोच बताते हैं जो देखते ही आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। आप देखें, और मैं कोई ये ऐसे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ ऐसे नहीं, ये सारे आपके सिलेबस के क्वेश्चन हैं। करने के वे में बता रहा हूँ कि आप इनको कैसे कैसे कर सकते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप कैसे होगी, इन सारी बातों को आपको समझना है और ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। फिर ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें भी ऐसे कॉन्सेप्ट लगाने की कहीं कहीं कोशिश करेंगे आप, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी होगा और थॉट प्रोसेस भी आपका डेवलप होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यदि ऐसा किया होता है यहाँ पे कि देखो जो आपका रेशियो होता है ना, तो रेशियो में यदि कोई बराबर के नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, बराबर के नंबर से डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देखिए 2 से इसमें डिवाइड करवा दो और 2 से इसमें डिवाइड करवा दो, क्यों नहीं फर्क पड़ा। देखो पहले हम √3 + 1 लिखते हैं, अपॉन में √3 - 1 लिखते हैं, इसके अपॉन में 2 आया, फिर इसके अपॉन में इसका 2 आया, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन बन गया। कैसे क्वेश्चन बन गया, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस मिल रहा है, यहाँ भी प्लस मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है, यहाँ माइनस मिल रहा है। डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन कराएंगे तो आप देखें साइन अल्फा = कितना आ रहा है √3/2। इधर देखिए कॉस अल्फा कितना आ रहा है 1/2। ओके, अब ये कितने की डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की, और इसकी बात करूं तो ये कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। ओके, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, सेक अल्फा की। तो आपको पता है कि अल्फा भैया 60 मिल गया हमें, और जैसे अल्फा 60 मिला तो कॉस अल्फा 60 है, यानी हमें सेक अल्फा हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो सेक अल्फा कॉस का अपोजिट होता है, तो बस 2 रख देंगे, यही आपका आंसर है। बहुत ही छोटी अप्रोच है। तो डियर स्टूडेंट्स, हालांकि आपके बोर्ड लेवल की अप्रोच ये नहीं है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, कि जब आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आपके स्कूल्स में एग्ज़ाम होते रहते हैं, कुछ आपके मतलब क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको डायरेक्ट हिट करेंगे आप। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास जैसे दिया गया tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, 4th नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, तो आपसे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करा रहा है, वो वैल्यू आप एक बार चेक कर लेंगे। वैल्यू है आपके पास, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अप्रोच अलजेब्रा की देना चाहूंगा, मीन्स बीजगणित की। डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा है कि जैसे हमारे पास, ऐसे हमने कई क्वेश्चन सीखे क्लास 8 में, कि जैसे आपको दिया जाता था कि यदि x प्लस 1/x इज इक्वल, सपोज हमने a कंसीडर कर लिया, हमारे पास a है, और हमसे कई बार पूछा जाता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। शायद आपको लर्न होगा कि हमारी यहाँ पर जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की अप्रोच होती थी वो क्या होती थी। आप क्या करते थे, सिंपली कि जो वैल्यू दी गई है इसी के दोनों साइडों का स्क्वायर करते थे आप। तो जब आप स्क्वायर करते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और जैसे ही बोथ साइड मीन्स दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करोगे, आपके पास कुछ ऐसा आ रहा होगा, x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, और इधर आपके पास a है तो a ही रहेगा। क्लियर? अब आप देखें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर x कैंसिल आउट, 2 आया, यहाँ पर a आया, स्क्वायर चल रहा है। ओके, तो आप देखें कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर माइनस 2। अब ये अप्रोच हमें कहाँ लेके जा रही है, इस बात को हमें समझना है कि ऐसी बात का क्या यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ऑब्वियसली कर सकते हो, क्यों? देखो, आप समझिए कि यदि आपके पास x प्लस 1/x, x प्लस 1/x a है, तो जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर में -2 करने के बराबर होगा। ओके, यदि आपके पास x प्लस 1/x a दिया गया है, मीन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करवाए, तो जो वैल्यू कांस्टेंट दी गई थी उसका स्क्वायर, उसमें -2 करने पर जो वैल्यू आएगी वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास वैल्यू है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, तो यदि आप tan थीटा को x कंसीडर कर ले अपने माइंड में 2 सेकेंड के लिए कि ये तो x है, तो यदि ये x प्लस 1/x 2 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2 मीन्स 2। देन आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच रखें, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर -2, और इस तरह से 4 - 2 इज इक्वल 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ये आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, मीन्स बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करा देता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने अलजेब्रा में सीखे हुए हैं, लेकिन आपकी जो बुक है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपकी बुक, यहाँ पर जो करने का वे बताया गया है वो यही बताया गया है, बट वो पूरे प्रोसेस के साथ में है कि जैसे आपके पास में लिखा हुआ है, आप ऐसा ना करके, ये हमने आपको बता दिया कि यदि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकालो, और नहीं तो आप क्या करोगे कि आपके पास ये है, अब यहाँ पर लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जैसे ही बोथ साइड का स्क्वायर कर रहे होंगे, मीन्स दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे होंगे, आप ध्यान से देखते जाएं, कहीं इंग्लिश हो जाती है, कहीं हिंदी हो जाती है, तो आई होप थोड़ा सा हैबिट चेंज है अपनी। मैं CBSE पैटर्न पढ़ाता हूँ, बट हिंदी पैटर्न में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि बाय हैबिट वो ऐसा हो जाता है। हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपको ही पता है कि ये सब क्या है। स्क्वायर मीन्स हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। आप देखिए यहाँ पर tan थीटा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो आप देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 tan थीटा इंटू 1/tan थीटा इज इक्वल टू मीन्स 4 tan थीटा कैंसिल हो गया, 2 उधर चला गया। अब आप देखें आपके पास भाई एक स्टेप आपने बढ़ा के कर लिया तो आपके पास ऐसे आ गया 4 - 2 मीन्स 2। तो आप ऐसे कर सकते थे या वैसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट रिजल्ट अगर रन था तो वहां से भी कर देते, नहीं नो प्रॉब्लम फॉर इट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन सीखते हैं और इसके बाद में फिर हम आज सीखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंपॉर्टेंस एंगल की वैल्यू के बारे में। आई होप आपको क्लास में बताया जा चुका होगा कि ये इंपॉर्टेंस एंगल की वैल्यू है, प्लीज़ इनको आप लर्न कर लें। आपकी बुक में टेबल बनी होती है और उनको हमें लर्न करना होता है। हालांकि एक बार हम यहाँ डिस्कस जरूर कर देंगे, बट हमारे बताने का मतलब भी वही है कि आप इसको कई बार जब लिखेंगे कॉपी में तो आपको लर्न होगा। टेबल की बात कर रहा हूँ, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपके पास दिया गया है बेटा 16 cot A इज इक्वल 12। 16 मान लो 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 16 cot A इज इक्वल 12 तब sin A प्लस cos A, तब ऐसे लिखेंगे है तो हो तो sin A प्लस cos A अपॉन sin A माइनस cos A का मान बताओ। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन आपका यही है। एंड डियर स्टूडेंट्स, देखो करने के कई तरीके, किस तरीके को आप अच्छा देंगे वो आपका मानना है। पहला तरीका, हल करेंगे 16 cot A इज इक्वल 12, 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। cot A वैल्यू कितनी आ गई 3/4। यहीं से यदि मैं tan A निकालूं तो क्या आएगा 4/3। कोई परेशानी नहीं, आप cot ही रखें या tan कर लें, परेशानी नहीं है कोई भी, नॉर्मल सी बात है। A कर लिया, B कर लिया, C कर लिया, 90 यहाँ पे दिखा दिया, ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया। tan A मींस tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मींस लंब बटे आधा। आपको पता है ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। 3 4 5 का ट्रिपलेट आपने सीखा होगा कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें यदि कोई भी दो भुजाएं 3 और 4 है तो अगली 5 होगी, या 4 5 है तो अगली 3 होगी, या आपके पास में 5 और 3 है तो अगली 4 होगी। ये ट्रिपलेट आपको याद होगा, या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड करेंगे, आपके पास यहाँ 5 आ जाएगा और डायरेक्ट अप्लाई कर दें। और जैसे भाई आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप भी समझदार हैं, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण मींस 4/5। ओके, दूसरी बात देखो cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। फिर यहाँ पर वही चीज लिखी, केवल साइन का डिफरेंस है तो साइन का डिफरेंस करके वही बात बता दो। अच्छा, आपके पास क्या आया, देखो एलसीएम इसका और इसका सेम है तो इसका 5 एलसीएम ऊपर 7, इसका 4 में 1 कम हो गया, 3 कम हो गए, 1 बच रहा है और यहाँ पे 5 कैंसिल आता है। ओके, दूसरी अप्रोच देखो कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल देना जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जो भी आपके होम एग्जाम होते हैं जिनमें मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतर तरीका। देखें ध्यान से कि जब भी कभी आपसे tan A और cot A, अब A की जगह अल्फा थीटा बीटा कुछ भी हो, लेकिन tan या cot है, इसकी कुछ भी वैल्यू दे दी जाए, वैल्यू इज एनी कांस्टेंट मींस tan A और cot A वैल्यू इज एनी कांस्टेंट। tan A की या cot A की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी कांस्टेंट रखा हो, कुछ भी रखा हो। दूसरी बात ये है कि जहां पर A और जो B, मतलब यहाँ पर tan A या हम cot A की बात करें तो जो A है वो आज यहाँ पर A कह सकते हैं या B कह सकते हैं, C अल्फा बीटा फाई गामा कुछ भी, नो डाउट। तो आप देखो कि और ऐसा होने पर फिर आपसे साइन और कॉस और साइन और कॉस से ही रिलेटेड वैल्यू पूछ ले, यदि इस
फ्रैक्शन लेवल में, मतलब कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने देखा कि 6 cot A इज इक्वल 12 है। अच्छा, cot A इज इक्वल 12/16 डिवाइड किया 4 दिया 4 और 3 12 मीन्स 4 दिया 12 4 के 16। आप याद करें कि cot A क्या होता था, याद करो, cos A अपॉन साइन, ये तो होता था ना, cos A अपॉन साइन। अब जब यही होता था तो फिर अपने पास सीधे सीधे आपको याद रखना है कि ये 3 है और ये 4, तो जहां cos आएगा 3 रखना है, जहां sin आएगा 4 रखना है, खत्म कहानी, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। sin की जगह पर 4 रख दो, cos की जगह पर 3 रख दो, sin की जगह पर 4 रख दो, cos की जगह पर 3 रख दो, 7/1 ये आपका आंसर है 7। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, और जब भी कभी ऐसा हो आप ऐसे ही करें, फास्ट आप काम कर पाएंगे। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग आज। देखो, आपके जितने भी रेशियो के क्वेश्चन हैं, आई होप आप सीख गए होंगे। अब यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे वो हमने आपको बताने की कोशिश की। अब आपको जो ऐसा लग रहा हो कि आपके पास देखो बुकें हैं, और जिन बच्चों के पास बुकें नहीं हैं, आप प्रसाद पब्लिक स्कूल से मीन्स कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, और आपको बुक्स मिल सकती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको नहीं आ पा रहे हैं समझाने के बावजूद, आप जब भी वीडियो देखें कमेंट करें, सर ये नंबर है क्वेश्चन के जो हमें समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनको जरूर बताऊंगा आपको। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इंपॉर्टेंस एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आप देखो, तरीका एक आपको सिखाया जाता है वैल्यू को फाइंड आउट करने का, वो तरीका आप सीख लें या सीधे वैल्यू लर्न कर लें, आपके काम से है, मतलब आपके काम से ही है, आप कैसे भी करें। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि जैसे आपके पास में कहीं पे साइन दिया गया होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। अब यदि थीटा की बात करूं कि जो यहाँ पर एंगल होता है थीटा, वो कुछ इस तरह से है कि कभी होता है 0 डिग्री, कभी होता है 30 डिग्री, कभी होता है 45 डिग्री, कभी 60 डिग्री और कभी 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी जो बुक है उस टेबल में रखी हुई होती है 0। साइन 30 की वैल्यू आपके पास रखी होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू दी गई होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू दी गई होती है √3/2 और 90 की वैल्यू 1 दी गई होती है। अब कॉस को लर्न करने का मतलब होता है कि इस साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दो। तो जब रिवर्स करते हैं तो यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ √3/2 आ जाता है, ये मिड का है तो मिड में ही रह जाता है, ये पीछे आएगा खिसक के और यहाँ पर 0 होता है। ओके, अब जब tan की बात आती है, tan थीटा मीन्स tan 0 डिग्री की, तो क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो आपको क्या करना है कि sin 0 अपॉन cos 0 का जो रेशियो होगा वैल्यू का, वही tan 0 होगा। sin 30 के लिए जो tan 30 के लिए जो sin 30 और cos 30 का रेशियो आएगा वो tan 30 की वैल्यू होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, में डिवाइड लगाते चले जाओ, 0/1 1, 1/2 अपॉन √3/2, 2 मर गया, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट हुआ 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 मर गया, √3, 1 नीचे 0। और आपको याद होगा, बताया गया होगा कि किसी भी नेचुरल नंबर या एनी कोई भी आपके पास रियल नंबर की बात करूं, रियल नंबर का डिनोमिनेटर यदि 0 होता है
तो वैल्यू हमेशा अपरिभाषित आती है, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ओके, इसकी कोई परिभाषा नहीं, हम इसको अनंत भी बोलते हैं। ओके, कुछ भी नहीं पता है। अब अनंत का मतलब हम ये साइन तो अनंत का ही होता है, लेकिन इसको हम अपरिभाषित कहते हैं, जिसकी कोई परिभाषा नहीं, ये एक ऐसा वर्ड है। कॉट जो होता है वो tan को रिवर्स करने के लिए आ जाता है, तो इसको रिवर्स किया, इसको रिवर्स किया, ये बीच पे ही रह गया, और आप देखें कि ये यहां पर आ गया और ये चला गया इधर। ओके, अब सेक है तो कॉस का रिवर्स होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कॉस के लिए 1 है तो सीधे 1 अपॉन लगाते चले जाओ, 1/1 और 1/√3/2। तो देखो ये 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 ऊपर, √3 नीचे, मीन्स कॉस की वैल्यू को ही पलटते जाओ। यहाँ पर √2/1 यानी √2, यहाँ पर ओनली 2, और यहाँ पर देखो 0/1 करोगे या 1/0 करोगे, ये चीज समझनी है। तो जब हम यहाँ पर कर रहे होंगे 1/0, तो यहाँ भी क्या आ रहा होगा, इन्फिनिटी आ रहा होगा, अपरिभाषित आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि 0 तो हमें नीचे रखना था, 1/cos रखना है ना, हमें तो सेक निकालना था। अब कॉसेक है तो जस्ट रिवर्स करो, कॉसेक है तो सेक का रिवर्स करो, 2 √2 1, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा होगा, मिड वाला कौन सा आया भाई, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया 2/3, और फिर आ गया भाई। इस तरह से आपके पास टेबल होती है। हालांकि इसमें लर्न करने के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी, वो साइन और कॉस के ही हैं। साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, कॉस 0 से लेकर 90 तक, इनको आप याद कर लें। अब याद करने का मतलब ये है कि इंडिविजुअली आपको बुक लेके या कॉपी लेके नहीं बैठना है कि मैं इसे सिर्फ इसे लर्न करने के लिए मैं बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ। आपको केवल क्वेश्चंस को देखना है और वहां पर आपको काम करते जाना है, कई बार एग्जाम्पल देख के अपनी बुक से। जब आपके सामने कोई चीज़ कई बार आती है, रिपीट होती रहती है, आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाती है। ऐसा हमारा मस्तिष्क ही ऐसा होता है कि उसको हमेशा के लिए कैप्चर कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब बढ़ेंगे हम इन एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर कि इन एंगल्स पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट एंगल, मीन्स जो पूरक कोण होते हैं, मतलब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री होता है, तो पूरक कोण होते हैं। तो पूरक कोणों से संबंधित कुछ सवाल यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, आगे चल के फिर हम त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को सीखेंगे। फिलहाल आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास में हम यहाँ से आगे चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं उनको जरूर देखिए और ऐसे ही 1 बाय 1 देखिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाइए, जिससे कि आपको जो बताया जा रहा है, जो चैप्टर यहाँ पर करवाए जाएंगे, आपको बेहतर तरीके से आ जाएं। साथ ही साथ आप भी कुछ थोड़ा सा मेहनत करें, जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल वीडियोस। मिलते हैं अगले लेक्चर में।